साउंड टेक 7 एक्शन। मोर्चा संभालिए समाजवादी देखिए पार्टी की अंजना तरफ से 2 बार से बीजेपी जीत रही है। ये वही धरती है जहां पर फूलपुर सीट भी है, जहां पर जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री, एक दो नहीं अनेकों प्रधानमंत्री यहाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर वीपी सिंह, मुरली मनोहर जोशी भी यहीं से हैं, जनेश्वर मिश्रा जी जिन्हें छोटे लोहिया कहा जाता है। लेकिन बीजेपी पिछले 10 साल से अपनी पकड़ बना चुकी है। कैसे? ठीक है। देखिए अंजना जी, लगातार राकेश त्रिपाठी जी किस तरह कटाक्ष कर रहे थे। ये वही लोग हैं कि दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं। ये अपने चेहरे पर दोहरा नकाब रखते हैं। ये नकाब इनका उतर रहा है। ये जो चेहरे पर नकाब है ये उतर रहा है। आप देखिए, ये जो काम करें वो ठीक है, दूसरा कोई काम करे वो ठीक नहीं है। लेकिन अंजना जी ने एक बात आपको बता दें कि जिस धरती पर हम लोग मौजूद हैं ये पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड है। पूर्वांचल के ऑक्सफोर्ड में देखिए तमाम नौजवान बैठे हैं। इन्हीं नौजवानों ने 2019 में और 2014 में माननीय मोदी जी की सरकार बनाई थी। आज जो चौराहों पर है, पेपर लीक हो रहा है, बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, लेकिन उस बात को करने के बजाय आज माननीय मोदी जी, उनको यह नहीं समझ में आ रहा कि आखिर वो करें क्या। बहुत बड़ी समस्या है। आज आप देखिए, उनको नैरेटिव सेट करना पड़ रहा है। आज वो हिंदू मुसलमान करके कहीं ना कहीं वो अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। अब 10 साल की उपलब्धियां उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि मैंने 10 साल में काम क्या क्या किया। आज नौजवान परेशान है, पेपर लीक हो गया, 60 लाख नौजवान आज चौराहों पर है, लाठियां भांजी जा रही हैं। आप दूसरी तरफ देखें, वही किसान। अंजना जी, इंपॉर्टेंट मामला है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 400 पार का नारा लग रहा था फर्स्ट पेज के पहले, अब 400 हार का नारा लग रहा है। क्योंकि ये हालात हैं, ये चुनाव जनता बनाम सत्ता। अब ये कांग्रेस नहीं लड़ रही है, ये कांग्रेस नहीं लड़ रही है, ये समाजवादी नहीं लड़ रही है, जनता चुनाव लड़ रही है। जनता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सवाल सुनिए, एक संदेश जा रहा है जो बीजेपी एनडीए के लोग कह रहे हैं, और ये सैम पिट्रोडा की बात है। उन्होंने खुद ही कहा कि अमेरिका में विरासत कर लगता है। विरासत कर ये है जिसमें अगर किसी की मृत्यु हो तो परिवार वालों को 45%, 55% सरकार के हाथ में चली जाए उसकी प्रॉपर्टी, और फिर वो तय करे सरकार की किसको ये बांटना है। फिर से उसी पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि 2 कमरों में क्या कांग्रेस का दफ्तर खुलेगा? नहीं जी, सैम पित्रोदा जी ने क्या कहा है, कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, वो उनका निजी विचार है। इस तरह तो सैम पित्रोदा ने बहुत सारे आरोप। बीच में excuse me, ये अग्रवाल जी, तरीका आपके पास पहले तो नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के पास जब आप गए इस तरह की हरकत करना शुरू कर दी। अंजना जी, ये समझ लीजिए कि सैम पित्रोदा ने ईवीएम के बारे में बहुत सारे सवाल उठाए। कितने शोध हम लोगों ने किया और कितना भारतीय जनता पार्टी ने उनके विचारों के साथ सहमति जताई है। अगर सैम पित्रोदा अगर अब सही है तो ईवीएम के मुद्दे पे भी सही है। भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए क्या वो सही है कि नहीं सही है। ये सवाल पूछना पड़ेगा, ये सवाल पूछना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से। दूसरा, आप एक बात अंजना जी समझ लीजिए कि इलाहाबाद की धरती पे आप खड़ी है। बहुत सारे इन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि गिराई, लेकिन फिर उसके बावजूद इन्होंने अपने संसद का टिकट काट दिया। इसका मतलब है कि कोई काम नहीं हुआ। इसी वजह से संसद के पास निगेटिव है, इन्होंने अपना टिकट काट दिया। एक बड़ा मुद्दा है यह कि अगर इन्होंने उपलब्धि की है तो रीता बहुगुणा जोशी जी का टिकट क्यों काट दिया। और फिर इलाहाबाद में इतनी बड़ी उपलब्धि है, उपलब्धि में आपको और गिरा देता हूं। ये नौजवान बैठे हुए यूनिवर्सिटी के, एक उपलब्धि इनके खाते में और है। जब आरओ का परीक्षा लीक हुआ, इसलिए इलाहाबाद की धरती पर नौजवानों को लाठी और डंडे से पुलिस पीट रही थी। कोई भूल नहीं सकता है, यह भी उपलब्धि इन्हीं के नाम पे है। कोई भूल नहीं सकता है अंजना जी, जिस तरीके से बेरोजगार किसान जब सड़कों पर नहीं थी इलाहाबाद में, लोग लाठी और डंडे से उनको पीट रहे थे। कोई भूल नहीं सकता अंजना जी, यही इलाहाबाद की धरती है। 10 सेकंड बात खत्म कर रहा हूं। यही इलाहाबाद की धरती है। इनके नेताओं ने लगातार जो बयान दिया कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की हम हत्या कर देंगे, यही इलाहाबाद की धरती इसका जवाब बाबा साहब अंबेडकर संविधान की हत्या करने की इनका भारतीय जनता पार्टी को दे। मगर क्यों? मुख्तार अंसारी के घर पर जाना, माफियाओं के साथ वो सीधा आरोप लगा रहे हैं 60 गांठ का। एक जनता में भी भावना है, उनको लगता है कि हम ज्यादा सुरक्षित अब महसूस कर रहे हैं। इसको कैसे काउंटर कीजिएगा? लड़ाई नहीं भैया, अरे भैया लड़ाई नहीं। बोलिए अंजना जी एक बात समझे इनके। अंजना जी बोलिए। अंजना जी देखिए जो दावे और वादे, ये कह रहे करप्शन खत्म कर दिया, प्रशासन दुरुस्त कर दिया। मैं कहना चाहूंगा सिर्फ इतना कि दिन भी सूना रात भी बीरा और शहर भी काली है। दिन भी सूना रात भी काली और शहर भी बीरा है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली है। आपने खुशहाली की बात की थी ना, ये खुशहाली आई है। मैं जानना चाह रहा हूं खुशहाली के बारे में कि ये एक सवाल का जवाब दें कि आज जो हालात हैं, इनके अपने नेता संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। ये काउंटर करें, ये बताएं कि जो अरुण गोविल ने कहा, ज्योति वर्धा ने कहा, जो लल्लू सिंह ने कहा, जो तमाम लोगों ने कहा, क्या संविधान बदलेंगे? कौन है ये लोग? प्रश्न यह है, फूलपुर जवाहरलाल नेहरू की सीट, यहां पर आप सोचिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड। कांग्रेस को चिंता होती है कि आपकी जमीन यहां पर जिस तरह से लुट रही है, एक के बाद एक जगहों पर, प्रयागराज ऐसी तमाम जगहों पर बीजेपी का 2 बार से जीतना, क्या आपके लिए खतरे का सिग्नल नहीं है? छोटा सा गुड क्वेश्चन।
You are a good question. देखिए एक बात समझिए अंजना जी, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन 80 सीटों पे लड़ रहा है। कोई भेदभाव नहीं कि समाजवादी पार्टी कितने पे लड़ रही, कांग्रेस कितने पे लड़ रही। हम लोग मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इस पे आप फूलपुर और इलाहाबाद में मत पटिए। इलाहाबाद में कांग्रेस लड़ रही है, फूलपुर में समाजवादी पार्टी लड़ रही है। कहीं कोई दुराव नहीं है। हम लोग ये मिलकर इंडिया गठबंधन जब जीतेगा तो एक इंडिया निकल के आएगा और वो संविधान के आधार पर वो इंडिया चलेगा। अभी भी राकेश जी ने ये नहीं कहा कि हेगड़े जी के बयान को इन्होंने खारिज भी नहीं किया, लल्लू सिंह के बयान को इन्होंने खारिज नहीं किया। इन्होंने बल्कि बताया कि 106 बार संविधान का संशोधन हुआ है। इसका मतलब साफ है कि इनकी मंशा स्पष्ट है। ठीक है, ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। 2 करोड़ नौकरी की बात हुई, छात्र संघ बहाली की बात हुई, ये नहीं करते। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूंगा। पोस्टर दिखाइए, छात्र संघ बहाल। और ये जो 2 करोड़ छात्र संघों से तो इतने बड़े बड़े नेता सब सामने आते हैं। और देखिए, एक मिनट, भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। और सुनो है मछलियां, मतलब छात्र, सुनो है मछलियां, तुमको इचारा दे के मारेगा। और तुम्हें गलतफहमी है कि अच्छे दिन आएंगे। बड़ा चालाक है दुश्मन, धर्म का सहारा दे के मारेगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के खाने का मौका दिया जाएगा। अल्पसंख्यक अपनी पसंद खाना खा सकते हैं। क्या उनको गोकशी पे खुली छूट दी जाएगी? अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं इलाहाबाद का नाम, प्रयागराज का नाम बदल इलाहाबाद कर दूंगा। क्या यह मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है और क्या है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। दोनों से सवाल है, आप जवाब दे दीजिए इसका। देखिए अंजना जी, मैंने कहा ना, ये बात योगी आदित्यनाथ भी कह रहे बिल्कुल हैं ठीक कि भोजन की आजादी जो कहा जा रहा है, तो क्या गौकशी खुलकर करने की आजादी मांग रहे हैं? देखिए अंजना जी, बड़ा अहम सवाल है। संगीत सोम, इनके विधायक मंत्री, वो 2 एक्सपोर्ट कंपनियों के मीट सप्लाई के वो 2 एक्सपोर्ट के मालिक हैं। एक बात। दूसरी बात, गोवा में इनकी सरकार है और गोवा में इनकी सरकार होने के बावजूद वहां पर गौकशी बंद नहीं है। हम मांग करते हैं कि पूरे देश में गौकशी बंद हो। चूंकि गौकशी जब तक बंद नहीं होगी तब तक ये कहीं ना कहीं ये चलता रहेगा। आज देश में तमाम जगहों पर गौकशी हो रही है, लेकिन बीजेपी सरकार सत्ता में है, केंद्र में है, उसके बावजूद ये रोक नहीं रही है। दूसरी तरफ ये नैरेटिव क्या सेट कर रहे हैं कि साहब कांग्रेस आएगी। भाई आपकी सरकार में तो पहले से हो रहा है, गोवा में ऑलरेडी पहले से गौकशी हो रही है। और संगीत सोम और तमाम आपके बड़े नेता वो कहीं ना कहीं मीट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसको जवाब दें पूरी तरह से। बात तो सही है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये बेरोजगार जो लड़के नौजवान यहाँ पर लाठी कहाँ है, बेरोजगार हो गए। ये रोजगार कब देंगे ये बताइए योगी सर। राकेश जी जवाब। ईपीएफओ के आंकड़े देखिए। रोजगार और नौकरी को लेकर जो प्रश्न है सीधा है। देखिए एक बात स्पष्टता से समझ लें। रोजगार और नौकरी के भीतर क्या अंतर होता है इसको समझ लेंगे तो अपने आप इस भ्रम का पर्दा उठ जाएगा। ये राजनीतिक दलों की प्रतिबद्धता हो सकती है। ईपीएफओ के आंकड़े बता रहे हैं कि 17 करोड़ नए खाते खुले हैं, यानी 17 करोड़ नए खाते जो खुले उनको रोजगार मिला है। आज स्विगी या जोमेटो हो या अलग अलग प्रकार के, आज ओला और उबर हो, आज जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनाने का काम हमने किया है। क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? चलो आज हमने लगभग 35 करोड़ से ज्यादा मुद्रा लोन बांटने का काम किया है, जिससे रोजगार का सृजन हुआ है। लेकिन ये केवल नौकरियों को रोजगार मानते हैं। जो सरकारी नौकरी जाति के आधार पर देते थे, जो सरकारी नौकरी पैसे के आधार पर देते थे, ये जो सरकारी नौकरी भ्रष्टाचार के आधार पर देते थे, केवल वही रोजगार नहीं है। रोजगार आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मिला है। मोबाइल क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं इस पे? स्नातक कर रहा हूं और मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। ये कहते हैं कि प्रयागराज संस्कृति की भूमि है, पावन भूमि है। प्रयागराज जीवंत थी, जीवंत है और जीवंत रहेगी। कोई पार्टी इसको जीवंत नहीं करती है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि आज सबसे ज्यादा बेरोजगार यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट 29% है। आईआईटी में 4500 वैकेंसीज खाली है, लेकिन उसकी कोई नियुक्ति नहीं होती। आपके शिक्षा मंत्री कहते हैं। अगर आपको लगता है कि बेरोजगार सिर्फ धर्म से आएगा तो ऐसा नहीं है। मेरा एक सवाल, जो वैकेंसी है उसको पूरा करना। एक सवाल मेरा लास्ट खत्म कीजिए। हाँ जी, लास्ट प्रश्न मेरा एक और है। यहाँ अग्निवीर और पुलिस के कर्मचारी खड़े हैं। अभी पुलिस का पेपर लीक हुआ। कैलाश विजयवर्गीय अपने एक बयान में कहते हैं कि अगर अग्निवीर के बाद मुझे पार्टी ऑफिस में वो गार्ड रख सकते हैं, तो क्या ये सोचती है भारतीय जनता पार्टी? बड़ा आश्चर्य होता है। इन्होंने युवा साथी ने पूछा कि रोजगार धर्म से नहीं आएगा। ये तीर्थराज प्रयाग है। पिछला आंकड़ा सीएमआई का बताता है कि 4200 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार ने खर्च किए थे कुंभ के आयोजन पर और 1,17,000 करोड़ रुपए की मार्केट प्याज से यहाँ से बनने का काम हुआ था। ये रोजगार का सृजन तो केवल कुंभ ही कर देता है। आपको मालूम नहीं है कि धर्म आज कैसे रोजगार का सृजन करने का काम कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश तीर्थों की नगरी बनी है। आज अयोध्या हो, आज काशी हो, आज मथुरा हो, आज मिर्जापुर हो, आज इन स्थानों से जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं। जिस भी पार्टी की सरकार बने उसको शिक्षा और स्वास्थ्य पर यह कम से कम बताना चाहिए कि कितने स्कूल और यूनिवर्सिटी खुलवाए। ताली बजाइए इस बात पे। स्कूल, अस्पताल, यही होना चाहिए असल मुद्दा। कितने स्कूल खुले, कितने यूनिवर्सिटी खुले और कितने अस्पताल हुए। कैंसर और कार्डियोलॉजी जैसी बीमारी आजकल भारत में बहुत से लोगों को हो रही है, लेकिन इन बीमारियों के इलाज के लिए क्या व्यवस्था होगी और क्या है? बिल्कुल, नेता तो दिल्ली मुंबई इलाज करा लेते हैं, उनके परिवार वाले करा लेते हैं। आम लोगों का क्या? इधर कुछ लोग जो यही नहीं, अभी और सुनिए। शिक्षा, रोजगार और महंगाई बात करेंगे। मैम इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 400 गुना फीस वृद्धि कर दी जाती है। मैम
नौकरी देने मैम गरीब छात्रों को जिस तरीके से मैं परेशान किया जा रहा है मैम 400 गुना कर सेनाओं में मैम 4 साल की भर्ती की जा रही है और जो उसके बाद रिटायर होने के बाद सेना में क्या करेंगे लोग, कहाँ जाएंगे मैम बताइए। 2 करोड़ नौकरी का वादा कर 2014 जवाब दीजिए। बात घूम फिर कर देश भर में रोजगार के मुद्दे पर आती है और राकेश जी वहां पर जनता सोचती है कि सिर्फ अपने से ही लोग, मैं इसके बाद आ रही हूँ, सिर्फ अपने से ही आप अपनी रोजगार पैदा कीजिए, लोन लीजिए, अपना काम कीजिए, उससे लोग संतुष्ट नहीं है। युवा कह रहे हैं कि रोजगार के साधन बनाना सरकार की जवाबदेही जिम्मेदारी है। क्या बात है, जवाबदेही से पीछे नहीं हट रहे हैं। आज पूरे देश भर में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, इतनी सारी सड़कें बन रही है, इतने सारे पुल बन रहे हैं, इतने सारे मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इतनी सारी यूनिवर्सिटी बन रही है, इन सब में श्रम लग रहा है, इन सब में लोगों को रोजगार मिल रहा है। कोई सेंस है इस बात की? रोजगार न मिल रहा होता तो देश की इकोनॉमी आज 11वीं इकोनॉमी से निकल करके 5वीं इकोनॉमी तक न बनी होती। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम पूरी दुनिया में आज दूसरे नंबर पर आ गए हैं। आज मोबाइल निर्माण के मामले में हम दुनिया में पहले नंबर पर आ गए हैं। हम विदेशों से पहले मोबाइल आयात करते थे, अब मोबाइल निर्यात करने का काम कर रहे हैं। इन सबसे रोजगार का सृजन हुआ है, लेकिन कुछ लोग केवल सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं। और चुप कर बे कुत्ते। रोजगार के मुद्दे पर अच्छी बात है, लेकिन आपके पास रोजगार सृजन के क्या रोड मैप है, वो रोड मैप बताइए। कहाँ से आप नौकरियां जनता को देंगे, वो रोड मैप बताइए। अंजना जी आसपास है कि हम अग्निवीर, अंजना जी अग्निवीर की जो ये भर्ती कर रहे हैं 4 साल की, इसको खत्म करेंगे। पहला काम जो इनकी प्लानिंग है, पुलिस को भी 4 साल की नौकरी देने जा रहे हैं, पुलिस की इनकी प्लानिंग है, उसे भी लगातार ये खत्म करेंगे, यानी ऐसा होने नहीं देंगे। दूसरी बात, और जो तमाम वैकेंसीज हैं पूरे देश में लाखों नौकरियां हैं, लेकिन ये उसको ओपन नहीं कर रहे हैं। उसको खोलेंगे, लाखों नौकरियां हैं, लेकिन ये इसलिए नहीं खोलते क्योंकि इनका मकसद है नौकरी नहीं देना। ये हमेशा चाहते हैं कि नौजवानों को इसी तरह प्रताड़ित करते रहे, बेरोजगारी बढ़ती रहे, महंगाई बढ़ती रहे, क्योंकि अगर ये नौकरी दे देंगे तो इनकी जो सोच है वो सोच कहीं ना कहीं खराब हो जाए। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। एक सवाल बीजेपी से है। मेरा बात पर सवाल है, जो ये बड़े बड़े दावा करते हैं कि गौ हमारी माता है, ये वही गौ तस्करी कंपनी से, बीफ कंपनी से 250 करोड़ का चंदा लेती हैं। जवाब दीजिए। देखिए पहले मैं फिर कहूंगा, ये बार सवाल विपक्ष के द्वारा एक अफवाह के रूप में फैलाया जा रहा है। आपको जानकारी होनी चाहिए, भारत के भीतर से किसी प्रकार के बीफ की सप्लाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध है। उसके बावजूद आप जैसे नौजवान जो भ्रमित होते हैं ना, वो नौजवान भ्रमित होना बंद करें। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।